नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुबह के 6 बज चुके हैं और एक नए एपिसोड के साथ मैं आपके साथ हाजिर हूं। और आज एक चर्चा का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। चीन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चाइना कुछ भी कर सकता है और उस कुछ भी करने में सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय पर हमारे सामने यह है कि चाइना अपने स्पेसशिप के माध्यम से भेजना चाहता है किसी एक बंदर को स्पेस में, ताकि वो रिप्रोडक्शन की स्टडी कर सके। चलिए आइए इस पूरी न्यूज़ को जानते हैं। क्या इसके पीछे कहानी है, चाइना ऐसा क्यों करना चाहता है और कैसे हम लोग एक इंटर स्पेशियल स्पीशीज बनने जा रहे हैं। इस पूरी कहानी को आइए डिटेल में समझना शुरू किया जाए कि चाइनीज। इंडिया टुडे की एक न्यूज़ है जिसमें कहा है चाइना टू सेंड मंकीज इनटू स्पेस टू स्टडी रिप्रोडक्शन। और इसके साथ ही साथ एक न्यूज़ आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया की भी है कि चाइना टू सेंड मंकीज टू स्पेस टू स्टडी रिप्रोडक्शन। देखिए दोस्तों, मानव इतिहास की अगर बात की जाए, चाहे वो कोई भी स्पेस कंपनियां हो, उन लोगों ने अपने अपने कीर्तिमानों को इस तरह से स्थापित किया है कि लोगों को और लोगों से पहले जानवरों को स्पेस में भेजा। जानवरों को स्पेस में भेज करके उन पे स्टडी करने के बाद ही वो लोगों को स्पेस में भेज पाए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, पहले बात होती थी डेमोक्रेसी की, आगे चल करके बात होगी बायोक्रेसी की, जहां पर जीवों को भी संरक्षित किया जाएगा और जीवों के बलिदान को व्यर्थ न जाने दिया जाएगा। ऐसी ही कुछ मिसाल मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा। फिलहाल वापस से इस मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, मैंने कहा कि जब जब हम लोग स्पेस की बात करते हैं, नासा की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये होती हैं कि जैसे जो भी मेल और फीमेल एस्ट्रोनॉट जा करके अंतरिक्ष में कोई स्टडी करते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि आप इस बीच कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें और सेक्सुअल इंटरकोर्स में आप किसी भी तरीके से गलती से भी प्रेग्नेंट ना हो, क्योंकि अगर स्पेस में प्रेग्नेंट हो गए तो डिलीवरी के टाइम पर ऐसा मानते हैं और साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि बच्चे का सर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और साथ ही साथ वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ ना मिल पाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन प्रॉब्लम भी खड़ी हो सकती हैं। अब इस इनह्यूमन प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए, मुद्दा यह है। और जब इनह्यूमन प्रॉब्लम से निपटने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग जानवरों को आगे कर करके समझना शुरू करते हैं कि आखिर क्या किया जा सकता है। मानव के इवोल्यूशन में, मानव के विकास में आखिर बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से जानवरों का। और जानवरों का योगदान इस तरीके से कि जब जब मानव स्टडी करना चाहता है तो मानव भेजता है कुत्तों को या कहीं ना कहीं मंकीज को स्पेस में। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कुछ तस्वीरें हैं। ये लाइका नाम की एक कुतिया थी जिसे भेजा गया था यूएसएसआर द्वारा, और यूएसएसआर द्वारा ये भेजी गई थी अंतरिक्ष में। लाइका नाम की कुतिया, उसके बाद रेडिएशन में संपर्क आने के वजह से इसका देहांत हो गया और ये मर गई। पर आखिरकार इसने पहली बार अंतरिक्ष में जा करके लोगों के जाने वाले रास्ते को सफल बनाया। यह भी स्टडीज़ बोलती हैं कि लोग किस तरीके से जा सकते हैं, कैसे वहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, लोगों के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की क्या टेक्निक होगी। इस पर यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेम चिंपैंजी को, और ये हेम चिंपैंजी नासा द्वारा भेजा गया था अंतरिक्ष में ये स्टडी करने के लिए क्या वहाँ पर जीवन संभव है या नहीं। और नासा द्वारा भेजा गया ये हेम चिंपैंजी वहाँ पर कुछ समय के लिए रहा। बाद में इनके बलिदान को, जैसा मैंने कहा, व्यर्थ नहीं जाने दिया गया। इनके बलिदान को आज भी याद किया जाता है। अब बात यह है कि आखिरकार ये न्यूज़ क्या कहती है, जिस न्यूज़ पर हम लोग इतना कुछ डिस्कशन कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, वो भी स्पेस में जा करके। जैसा मैंने कहा, नासा की और अन्य स्पेस एजेंसीज़ की गाइडलाइंस होती हैं कि जो भी मेल और फीमेल एस्ट्रोनॉट्स वहाँ जाते हैं किसी भी तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करने के पीछे वजह मैंने बता दी आपको। अब यदि मंकीज़ जा करके वहाँ पे रिप्रोडक्शन करते हैं और मंकीज़ के रिप्रोडक्शन के बाद हमें कुछ ऐसा पता चलता है कि वहाँ जीवन संभव हो सकता है, स्पेस में बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, और स्पेस में अगर हेल्दी बच्चों को जन्म दिया जा सकता है, तो फिर ये ह्यूमन एवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा कदम होगा। मुझे लगता है कि जैसे बड़े बड़े कदमों की हम बात करते रहे हैं कि पहली बार स्पेसशिप का अंतरिक्ष में भेजा जाना, पहली बार किसी सैटेलाइट का पृथ्वी की कक्षा में जाकर स्थापित होना, वैसे ही पहली बार किसी बच्चे का जन्म होना जो कि पूर्णतया स्वस्थ हो, ये हमारे मानव सभ्यता में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक गिना जाएगा। और इस समय पर यदि बात की जाए तो जैसा हम हमेशा से कहते रहे हैं, यूएसएसआर और यूएसए हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहे। कोल्ड वॉर की एक सिचुएशन काफ़ी लंबे अरसे तक बनी रही। आज वही स्थिति चाइना और यूएसए की है। चाइना भी यूएसए से कहीं ना कहीं आगे ही होना चाहता है और चाइना भी ये चाहता है कि वो यूएसए से अंतरिक्ष के
पढ़ाई के मामले में, वो यूएसए से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में, यूएसए से ट्रेड के मामले में आगे हो जाएं, और यदि वो आगे होते हैं तो ये उनके लिए एक सुपर पावर बनने का रास्ता खोलेगा। चीन की ये जो करामात है जिसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये करामात यदि सफल होती है तो आगे चल करके मानव इवोल्यूशन के, ह्यूमन इवोल्यूशन के बहुत बड़े बड़े दरवाजे ये खोलेगी। तो देखिए दोस्तों, इन हेम चिंपैंजी और लाइका नाम की कुतिया के बलिदान को भी मैंने बताया। वैसे इनके बलिदानों को व्यर्थ नहीं किया गया। नासा के बाहर आज भी आपको स्टैच्यू मिलते हैं हेम चिंपैंजी के। लाइका नाम की कुतिया के नाम पर स्टैंप जारी किए गए थे, और स्टैंप रशिया के सरकार ने जारी किए थे। तो स्टैंप रूस की सरकार ने जारी किए थे लाइका नाम की कुतिया के नाम पर। तो ये अपने कुत्तों को भूले नहीं हैं, या अपने उन जानवरों को नहीं भूले हैं जिन जानवरों की बदौलत आज वो अंतरिक्ष में इतने सफल हैं। ये सब चीज़ें आपको रखनी है याद दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि यदि आप इस समय पर इस सेशन को देख रहे हैं तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि पंजाब के वर्तमान राज्यपाल कौन है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि अगर मान लीजिए आप कोई भी कोर्स अड्डा 24/7 पर परचेज करना चाहते हैं तो ये कोड अप्लाई कीजिए Y637 किसी भी बैच को परचेज करने के लिए, और Y637S किसी भी बुक या टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। यदि आप ये कोड लगाते हैं तो आपको मिलेगा बम्पर फायदा, है ना। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं आप सभी से। जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिए जो क्वेश्चन मैंने पूछा, एवं बहुत अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मेरे वीडियो हर सुबह 6 बजे आपको मिलते हैं। जय हिंद।